हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ रखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी में बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के मतलब उसके त्रिविम क्षेत्र में क्या क्या उसमें क्या कहते हैं एप्लीकेशंस होते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और कुछ नहीं होती है, जब एक कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन का यौगिक कैसे त्रिविमीय क्षेत्र में ओरिएंट होता है, खुद को अरेंज करता है, वही क्या कहलाती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक प्रकाश सक्रिय यौगिक क्या है। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे, मान लेते हैं कि एक लाइट है। ठीक है, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, क्या होता है, एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस दिशा में वेव बढ़ती है, एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र होता है। अब इसमें से हम एक कोई पोर्शन हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, निकोल प्रिज्म लगा के। ये और कुछ नहीं, ग्रेटिंग है। ठीक है, ग्रेटिंग का मतलब होता है कि आप एक पोर्शन को इसमें से अलग कर रहे हैं, छांट रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वेव, ये तरंग इससे पास करती है, तो इसमें से जो वैद्युत क्षेत्र, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन होता है, वो हट जाता है। ठीक है, अब जब ये हट गया, तो ये जो वेव आपको मिली, ये क्या हो गई, ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश। तो जब ग्रेटिंग से निकल के ये जो लाइट मिलती है, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर आपका जो कार्बनिक यौगिक का विलयन है, सॉल्यूशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इस लाइट को रोटेट कर दे, घुमा दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने घुमाया इस लाइट का जो घुमाव है, इसको दिखाया मैंने। अगर ये लाइट इस विलयन से, इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद घूम जाती है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। प्रकाश सक्रिय है। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि कोई एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी कार्बनिक यौगिक के सॉल्यूशन से, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास होती है, और पास होने के बाद वो रोटेट कर जाए, घूम जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाश सक्रिय। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कंपाउंड जो यहाँ पे है, इसने अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ा, लेफ्ट मतलब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देखिए उल्टा घुमा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर रोटेटरी, हिंदी में वामावर्त। और अगर यही कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवीय प्रकाश को राइट डायरेक्शन में मोड़े, दक्षिणावर्त मोड़े, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाश सक्रिय कौन होगा, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देगा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा आसान देखें। कायरल कंपाउंड किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए कायरल कंपाउंड्स, हिंदी में इसको कायरल ही लिखते हैं। ठीक है, कायरल कंपाउंड कहते हैं किसको है, देखिए ध्यान से यहां पे, ऐसा कोई कार्बन, ठीक है, जिससे चार के चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, ए बी सी डी। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जिससे चार के चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों। क्लियर है? ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें जो कार्बन एटम है उससे लगे हुए चार के चार ग्रुप क्या हों, अलग अलग हों। जैसे यहां पे देखिए मैंने कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन, ये बोलते हैं।
अब अगर इस पे हम एक मिरर लगा दें, ठीक है, इसकी फोटो लेते हैं, ठीक है, इसकी फोटो लेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन होगा। 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है। अब अगर किसी कंपाउंड को हम कायरल कह रहे हैं, किसी कंपाउंड को हम कायरल कह रहे हैं, तो कायरल कब होगा, जब वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको हम उठा के ऐसे रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जब कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा तब वो क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, ठीक है। मार्क माय वर्ड, व्हेनेवर ए कंपाउंड डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज देन इट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। और जब सुपर इम्पोज कर जाएगा, अध्यारोपित तो हो जाएगा, तब ए कायरल कहलाएगा, ठीक है। ए कायरल हो गया। अच्छा, तो जब ये सुपर इम्पोज नहीं करता है उस केस में हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जब ये सुपर इम्पोज नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और क्योंकि ये मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं enantiomer. Non-superimposable mirror images are called enantiomer and superimposable mirror images are called diastereoisomer. हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, डायास्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जब कोई कंपाउंड आप उसको कायरल कहते हैं तो कब कहेंगे, जब उससे चार के चार ग्रुप अलग लगे हुए हों, ये पहली कंडीशन है। पर एक और कंडीशन जुड़ती है कि उसकी मिरर इमेज, कंपाउंड की मिरर इमेज कंपाउंड पर सुपर इम्पोज ना करे, है ना, ढके ना उसको, तभी वो कायरल होगा और तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज वो अकायरल हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, जो अध्यारोपित प्रतिबिंब होते हैं, उनको इनैंशियोमर बोलते हैं, और जो अध्यारोपित हो सकने वाले प्रतिबिंब रूप होते हैं उनको डायास्टीरियोआइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, और कुछ यहाँ पे चीजें नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कार्बन से सभी के सभी ग्रुप अगर अलग अलग लगे हों तो बेसिकली इसको हम कायरल बोल देते हैं, पर हर केस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कायरल किसको बोलेंगे, कायरल तभी बोलेंगे जब कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है। और जब किसी कार्बन से चार के चार ग्रुप अलग लगे होते हैं तो उसको एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, असमित केंद्र बोलते हैं, कायरल नहीं बोलते हैं। कायरल तब बोलते हैं जब वो चार के चार ग्रुप लगे हों अलग अलग और वो कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना करे, तब के केस में बोलते हैं कायरल, अदरवाइज ए कायरल, ठीक है। ध्यान से रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कंपाउंड था, ये कंपाउंड अगर हम ले लें ए बी सी और डी, ऐसा कोई कंपाउंड था, ये हमारा रिएक्टेंट है। SN2 रिएक्शन में क्या होता था, मान लेते हैं यहाँ पे X आ रहा है, SN2 रिएक्शन में, ठीक है, इसको हम Y मान लेते हैं। SN2 रिएक्शन में ये क्या करता था, बैक साइड अटैक करता था, और बैक साइड अटैक करने की वजह से, ठीक है, ये X माइनस जो है ये बैक साइड अटैक करता था, और बैक साइड अटैक करने की वजह से क्या बनता था, CA, और ये दोनों इधर भाग आते थे, CD और ये Y, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन, ये दोनों क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात देखिए, क्या हुआ है, y की जगह पे x माइनस नहीं आया है, y जहां पे नहीं था वहां पे x माइनस गया, पीछे से अटैक किया ना, जब ये पीछे से अटैक किया, मैकेनिज्म में मैंने बताया था, इधर जब ये निकलता है तो खाली जगह बनती है, और इस खाली जगह को कौन भरता है, ये C और D भरते हैं, ठीक है। तो
जब इधर ये ग्रुप जुड़ता है तो इधर जगह कम हो जाती है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इधर भाग आते हैं। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, प्रतिलोमन होता है। और यही अगर SN1 रिएक्शन हो, ठीक है, तो X माइनस अटैक करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं? एक ऐसे बन जाएगा बिल्कुल सेम, और एक क्या बन रहा था, एक ये बन रहा था, सॉरी X हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको और इसको अगर कंपेयर करें, ठीक ना, तो जैसा ये है वैसा ये, जहां पे Y था वहीं पे X आया है, इसको बोलते हैं रिटेंशन, इसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। और अगर बात करें इस प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट की, तो क्या है, देखिए X है और जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इसका और इसका है। इसमें और इसमें हम रिलेशन निकालना चाहें तो जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन, और यहां पे क्या है, इन्वर्जन, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर लें तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है। और मिरर इमेजेस क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इस केस में ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं इनैंशियोमर। और क्योंकि इनैंशियोमर यहां पे 50% ये होता है और 50% ये होता है, तो क्या बनाते हैं ये एक दूसरे को मिलके रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई SN रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया जब एक कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करने पर रोटेट कर जाती है तो वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रकाश सक्रिय होता है। अगर कंपाउंड से पास करने के बाद लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ रही है तो लीवो रोटेटरी हो गया, और राइट डायरेक्शन में मुड़ रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ठीक है, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। अच्छा, कोई कंपाउंड मान लेते हैं, कोई कार्बन है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे लगे हुए चार के चार ग्रुप अगर अलग हैं तो वो एसिमेट्रिक असमित केंद्र हो गया। और अगर वो असमित जो आपका ग्रुप है, जो आपका यौगिक है, वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना करे तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कायरल कंपाउंड, अदरवाइज अकायरल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। और सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। अब बात करते हैं SN रिएक्शंस की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो ये अगर आपको ये रिएक्टेंट है, SN2 रिएक्शन है तो बैक साइड अटैक होता है। देखिए इस प्रोडक्ट में और इस रिएक्टेंट में जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो इन्वर्जन हुआ, ठीक है। और अगर SN1 रिएक्शन है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो जैसा ये था, मतलब जैसा ये है वैसा ये बन गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, इसको रिटेंशन बोलते हैं। और ये आपका जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है ये और ये, इनमें इन्वर्जन है, एक दूसरे से इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन्वर्जन और रिटेंशन। अब रिटेंशन और इन्वर्जन जो प्रोडक्ट हैं आपके, इनको अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो क्या फॉर्म करते हैं, इनैंशियोमर फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनैंशियोमर में 50% ये है, 50% ये है, दोनों जो मिरर इमेजेस हैं उनका जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है वो 50-50% इक्वल है। तो उस केस में इनैंशियोमर क्या हो जाता है, रेसमिक मिक्सचर हो जाता है। तो यही आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की त्रिविमीय क्षेत्र में बात, जितने भी एप्लीकेशन वगैरह थे मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। थैंक यू।